ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी माताओं को भी ओम शांति। ठीक है, ठीक हो सभी? बढ़िया। आप बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे सभी। 5 तारीख के महावाक्य हैं मधुबन बाप दादा की मुरली। थोड़ी आवाज रखें। मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? 21 जन्मों के लिए याद की यात्रा, मनन चिंतन करते रहो। क्या साधन, क्या बाबा ने क्या बताया? जो ज्ञान रत्न बाबा से मिल रहे हैं वो दूसरों को भी दान करें। ज्ञान रतन, जो ज्ञान रतन जितना हम अपनी बुद्धि में रखते हैं, ये ज्ञान रतन ही हमारे भविष्य में मालामाल हमें स्थूल रतन बन जाता है। स्थूल रतन बन जाता है, वो मिल जाता है। तो ज्ञान रतन बाबा ने बताया, जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रतन धारण करते हो उतना मालामाल बन जाओ। जब हम बाबा के बच्चे नहीं थे तो पहले जो ऐसी वैसी बातें थी उनका मंथन करते थे। तेरी मेरी बात कुछ ना कुछ अंदर से निकलती रहती थी। तो बाबा ने कहा, यहाँ क्या करना है? ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन। अभी के ज्ञान रतन वहाँ हीरे जवाहरात बन जाते हैं। जब आत्मा ज्ञान रतन धारण करे, मुख से ज्ञान रत्न निकाले, है ना? निकालने भी तो है। जब अंदर हम मनन चिंतन करते हैं तो वो मुख से तभी तो निकलेंगे। और जब कर तो रहे हम किसी और का पर चिंतन, तो वो क्या निकलेगा? पर चिंतन ही निकलेगा। और फिर क्या कहते हैं, पता नहीं निकलता है, नहीं भरा हुआ तो है। ऐसे तो बोलते निकलता नहीं। जब और बातें निकल सकती हैं तो ये भी निकल सकता है। ये भी निकल सकता है। तो रत्न ही सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम आला होगा। आसुरी गुण निकले तब माला माल बने, है ना? बाबा ने कहा, जो वैसे अवगुण है सुनाने के, न्यूज जो सुनाते हैं ना, हम एक दूसरे की न्यूज सुनाते उल्टी सीधी, तो तभी में निकलेंगे जब ज्ञान हमारे अंदर हर समय ठसाठस भरा होगा। जो भी कोई आए, अगर वे बातें करते भी हैं तो हम उन्हें अपने उसमें ढाल सकते हैं। क्या नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है। ऐसे ही मोबाइल में जो वीडियो चलती है तो लोग ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाती हैं। ओम शांति। ओम शांति। जो चलाते हैं उन्हीं के फोन में आएंगे सब। ओम शांति के चलाएंगे ना तो वे ही निकल के आएंगे, वही निकल। अगर हम इधर उधर के चलाएंगे ना कुछ नहीं आएगा। नेट पे भी हम देखते हैं, जैसे हमने बाबा की गाने सुनने शुरू कर दी तो फिर वे ही आएंगे। अगर हमने मुरली स्टार्ट कर दी तो मुरली ही आएंगी। अगर कोई सीरियल शुरू कर दिया तो वही आएंगे के बारे में। ऐसे ही हमारे अंदर जोन सा भी चैनल चल पड़ा वही अंदर चलता रहेगा। ठीक है? और समझ में भी तभी आएगा जब हमारा कुछ समय से वो चैनल अंदर चल रहा होगा, वरना नहीं आएगा। ओम शांति। बाप बच्चों को ज्ञान और भक्ति पर समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि सतयुग में भक्ति नहीं होती, ज्ञान भी सतयुग में नहीं मिलता। ज्ञान मिलता है यहाँ पर और भक्ति होती है द्वापर से। श्री कृष्ण न भक्ति करते हैं न ज्ञान की मुरली सुनाते हैं। मुरली माना ज्ञान देना, गायन है ना मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना यह तो कॉमन बात है। मुरली तो आजकल के बाबा ने बताया है, आजकल
फकीर लोग भी मुरली बजाते हैं, वो तो बांस की मुरली है। ये यहाँ है ज्ञान ज्ञान की मुरली। वो भाई जी ने बताया था मुरली का अर्थ कितना अच्छा बताया था। हमारे मन चिंतन में और चल रहा था, उनके में और कुछ निकला। तो बाबा ने एक ही क्या शब्द बताया के था, कई अर्थ होते क्या हैं। क्या क्या बताया था, है किसी को याद? हाँ, हो गया होगा अब तो याद। है ना, बताओ। कौन सी? मुरली जो का कल अलग हमने क्या बताया था हमें, कल जो बताया था, है ना, बताया था ना सभी को। कल भी रिपीट मैं से करवाया था। मधुरता। नहीं, उन्होंने बताया था मैं से मैं आत्मा, हाँ, मैं ऊ आत्मा से उपराम, ऊ से उपराम। नहीं, उसमें बताया था कि मुरली शब्द जो है इसका हम अर्थ निकालते हैं, मुरली से लाभ क्या है हमें, है ना। तो मुरली नाम क्यों दिया है वो बताया था। तो मैं से आत्मा नहीं बनता, मैं आत्मा। स्वयं, तो मैं से तो मैं सरोज भी हो सकती हूँ, मैं मधुरता भी कर सकते हैं, मैं आत्मा भी हो सकता क्या है। ये शब्द निकल मैं गया? स्वयं, मैं से बहुत सारी चीजें मैं बनती स्वयं। है, लेकिन मुरली से फायदा क्या? मुरली से हमें मधुरता मिलती भाई है। जी का भी याद आ गई है, कह रहे हैं मधुरता ही बताइए। हाँ, मधुरता बताई थी, मधुरता। मधुरता। तो लेकिन जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे तभी तो मधुरता आएगी। अब बिना हाँ, अगर हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो हम मुरली भी नहीं सुनेंगे। मुरली भी नहीं मुरली सुनेंगे। भी नहीं सुन तो पाएंगे। के बहुत सारे अर्थ हैं। बहुत सारे अर्थ बहुत एक ही सारे शब्द अर्थ के हैं। बहुत सारे निकलते किसी को हैं। आत्मा आत्मा करने लगे ना तो नहीं देता। अन्य आत्मा समझाओ लेकिन मधुरता आती है। हाँ, आती नहीं, देवभान में तो मधुरता है, हम आत्मा नहीं समझते। हाँ, देवभान में तो कड़वा ही देवान में तो कड़वापन है, कांटे हैं। बाबा ने आज भी मुरली में बताया कल कांटे भी हैं। बताया कांटे कल भी बताया था, एक दूसरे को हम कांटे चुभाते। तो रै से बताया था अभी रमणीकता, अभी नहीं। ऊ से, हाँ तो ऊ से उपराम, उपराम और उमंग उत्साह आता है उमंग और उत्साह भी आता है बाबा की मुरली सुनकर, बाबा नहीं की तो मुरली सुनकर। उदास हो जाते हैं। और रै से बताया था कि इस वाह। मुरली को सुनने से रमणीकता आती है जीवन में। हाँ, और ये मुरली हमें और राजाओं मुरली का से राजा बताया लै बनाती है। से मुरली हमें राजाओं का राजा भी लक्ष्य बनाती है। बताती है। लक्ष्य, लै से लक्ष्य, ये बताया था उन्होंने। लै से लक्ष्य मिलता है इस मुरली सुनने से। मुरली हमें लोरी भी देती है, लोरी। और ई दुख से, दर्द भुलाती है, इसे क्या इसे बताया था, ईश्वर ईश्वर से से मिलाती मिलाती है। जीवन में ऐश्वर्य पैदा करती है। ऐश्वर्य भी पैदा है। याद करा लेना। अच्छा लगा। याद कर रखा। ठीक है, सबको करना चाहिए ना, सबको करना चाहिए मानव चिंतन। मतलब जब मेरा, उसके ऊपर चिंतन चलता है तो ऑटोमेटिक छप जाता है अंदर। मेरी मुझ आत्मा को तो ये है कि अब से पहले जीवन हमने बहुत व्यतीत कर दिया व्यर्थ बातों में। तो क्यों ना हम अपना ये जो समय बचा है उसे हम जितना भी हो सके उसे वो बनाए, एकदम समर्थ बनाए, और सेकंड सफर। हर सेकंड सफल। तो हमारे पिताजी और उस ज्ञानेंद्र जो आत्मा कल आई थी, इनकी बहुत चलती है, न्यूज पूछते रहते थे। उन्होंने बीच में पकड़ के ना दोनों को बहुत खींचा, तो हंस के कह रहे थे मैं क्या करूँ भाभी, यही कुछ हो जा मेरे साथ, कि क्या हुआ आज, क्या न्यूज में आई, क्या न्यूज में आई। ठीक है, तो इसीलिए हमें अगर कोई करता भी है तो उसे टोक देना चाहिए। ठीक है ना। मुझे भी यहाँ पिताजी मोबाइल में चला रहे ना तो पता नहीं चिड़सी हो जाती है। चिड़सी होती मैं है हमें कि सार में सुना वेस्ट की देंगे बातें हैं बस, ये सब। ये लंबा चौड़ा समाचार क्या करना हमें। है ना। तो अपने समय को समर्थ बनाइए। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण मुरली बजाता था, मनुष्य से देवता और देवता से मनुष्य, यह होता ही रहता है। दैवी सृष्टि भी होती है तो मनुष्य सृष्टि भी होती है। इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बनते हैं। जब सतयुग है तो ये ज्ञान का वर्षा है, और सतयुग में भक्ति होती नहीं है, क्योंकि भक्ति बाबा ने बताया अंधियारा, अज्ञान यानी देहभान, तो देहभान में तो ठोकर ही लगती है। देवता जब मनुष्य बनते हैं तब भक्ति शुरू होती है। मनुष्य को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो।